जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो शाम के साथियों 8 बज चुके हैं। डेली हमारे चैनल पर आपको शानदार क्लास मिलती है राजस्थान वनरक्षक, राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा और आने वाली भर्ती आपके हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर शानदार तरीके से जारी है। तो मेरे सभी साथी भाई शाम को 8 बजे लाइव क्लास से जुड़े और अभी तक क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू बिना एक भी सेकंड वेस्ट के बिना। सीटी की अगर आप तैयारी करो तो सीटी के लिए आपके चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक साथियों मार्केट में आ चुकी है। 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 2900 प्लस आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलते हैं और वनपाल छात्रावास अधीक्षक लिपि ग्रेड सभी के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है आपके सिर्फ और सिर्फ पे सीटी के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए साथियों क्लास को करते हैं आगे शुरू। पहला शानदार सवाल है साथियों कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है। जो आपके तेजा जी के पुजारी होते हैं इसको भाई किस नाम से जाना जाता है बताओ। देखें राइट आंसर क्या होगा फटाफट। हर सवाल में आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, बता सकते हो तो बता दो। डेली शानदार तरीके से क्लास होती है भाई शाम को 8 बजे। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा गोडला। तेजा जी के जो पुजारी होते हैं इसको आपके गोडला कहा जाता है। अंत में देखना है आपको आपके कितने आंसर राइट हुए और कितने आंसर आपके रॉन्ग होते हैं भाई। आपकी राजस्थान जीके, इंडिया जीके, पॉलिटी वगैरह में आप कितना स्कोर करते हो देखेंगे भी। लोक देवियों के प्रमुख स्थल के बारे में असत्य कथन कौन सा है। जो भी आपके लोक देवियां हैं इनके प्रमुख स्थल के बारे में भाई असत्य कथन कौन सा है। एक बार चारों ऑप्शन पढ़ो आराम से, फिर अपना आंसर देना है आपको। बिल्कुल भाई राइट आंसर है आपका। राइट आंसर आपके नारायणी बाई बहरोड हो जाएगा आपके। ये आपके बिल्कुल ही असत्य कथन है। बाकी करणी माता का मंदिर देशनोक में है, ज्वाला माता आपके जोबनेर और ब्राह्मणी माता आपके सोरसेन। महत्वपूर्ण है, इससे शानदार रिवीजन आपके नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां पर बिताया था। तो मीराबाई थी, इन्होंने अपने जीवन का भाई अंतिम समय कहां पर बिताया था। ये सवाल मेरे सभी साथियों के राइट होना चाहिए भाई। शानदार सवाल है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ सवाल है आपके मीराबाई से संबंधित। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा वृंदावन। बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर। मीराबाई ने अपना अंतिम समय है ये गुजरात के द्वारका में बिताया था। कहां पर बिताया था प्यारे साथियों, द्वारका में। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, द्वारका। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान की वह संत है जिसका संबंध आपके नागौर से न होकर मेवाड़ से। तो कौन सी संत है जिसका संबंध आपके नागौर से न होकर मेवाड़ से। इनमें से कौन सी संत है वो बताओ। देखें फटाफट राइट आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, संतों से संबंधित आपके क्वेश्चन 2-3 आते हैं हर एग्जाम में। सीटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है भाई ये। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भूरी बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, भूरी बाई। तेजा दशमी कब मनाई जाती है। ये सवाल मैं देखता हूं किस किस साथी का राइट होता है। तेजा दशमी तो भाई कब मनाई जाती है आपके तेजा दशमी बताओ। देखें फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो तेजा दशमी आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है प्यारे साथियों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। राजस्थान का रायका या रेबारी है। तो राजस्थान का भाई रायका या रेबारी क्या है राजस्थान में। ये सवाल आपके आते हैं एग्जाम में, कोई वर्ड दिया होगा आपका उसको आपको मीन पूछेंगे, क्योंकि राजस्थान साहित्य, राजस्थानी बोली, इनसे संबंधित कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका अर्थ। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ऊंट पालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंट पालक। रायका से तात्पर्य है ऊंट पालक। राजस्थान में दामनी क्या है, ये एक और वर्ड है दामनी। अब दामनी सबसे भाई आप क्या समझते हो, जूतियां है या राजस्व कर है या सिंचाई का औजार है या फिर ओढ़ने का वस्त्र है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका ओढ़ने का वस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओढ़ने का वस्त्र। बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर बिना एक भी फालतू सेकंड वेस्ट किए बिना। भरत सूप हुमरजी व आर्य का संबंध किससे है। ये और एक शानदार सवाल। भरत हो गया, सूप हो गया, हुरमजी हो गया, आर्य हो गया। तो इनका संबंध भाई किससे है बताओ। देखें राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका तीसरा हो जाएगा कढ़ाई पेच वर्क। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कढ़ाई पेच वर्क। राजस्थान में गोटे के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो गोटे के लिए भाई स्थान प्रसिद्ध कौन सा है राजस्थान में। महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आया वो सवाल है। गोटे के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है बताओ। देखें राइट आंसर क्या होगा इसका। गोटे के लिए प्रसिद्ध स्थान तो वह प्यारे साथियों आपके खंडेला। कौन सा है, खंडेला। गोटे के लिए राजस्थान में सिक्कर का खंडेला है, यह प्रसिद्ध है।
निम्न में से कहाँ से आपके भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? तो भूकंप के भाई साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा में आपके भूकंप भी आया था और साक्ष्य मिल चुके हैं। राजस्थान के कौन से दुर्ग में आपके ताजिया टावर लगा हुआ है? तो ताजिया टावर भाई कहाँ पर लगा हुआ है? कौन से दुर्ग में लगा हुआ है? बताओ, देखें राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर है सोनारगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर आपके कौन सी नदी के किनारे पाली में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भाई? पाली में। अब वो नदी कौन सी है जिसके किनारे आपके ये रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है, मंदिरों से संबंधित आपके एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो राइट आंसर आपके मथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मथाई। पाली में स्थित है आपके रणकपुर जैन मंदिर और मथाई नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से आपके किसकी उपाधियां कवि बांधव व कंठाभरण है? तो किसकी उपाधियां भाई? एक तो आपके कवि बांधव और एक है आपके प्यारे साथियों कंठाभरण। ये उपाधियां किसकी है भाई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्यारे साथियों आपके बीसल देव। किसकी है? आपके बीसल देव की। मेवाड़ के दूसरे साके के दौरान आपके केसरिया किसने किया था? जो मेवाड़ का आपके दूसरा साका हुआ था तो इसके दौरान आपके केसरिया भाई किसने किया था? ये सवाल भी आपके अक्सर एग्जाम में आता है। तो केसरिया भाई किसने किया था मेवाड़ के दूसरे साके के दौरान? बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर है बाघ सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बाघ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1934-35 में हुआ था आपके मेवाड़ का दूसरा साका और मेवाड़ के ये सेनापति थे आपके बाघ सिंह। कौन थे? सेनापति। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा राजा और मारवाड़ का आपके पथ प्रदर्शक किस शासक को कहा जाता है? ये सवाल अति महत्वपूर्ण है भाई आपके। बताओ, देखें राइट आंसर क्या होगा। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, भूला बिसरा राजा भी कहते हैं और मारवाड़ का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा राव चंद्रसेन। किसको कहते हैं प्यारे साथियों? राव चंद्रसेन को। राजस्थान की ओर से 1823 ईस्वी में आपके अंग्रेजों के साथ अंतिम बार सहायक संधि कौन सी रियासत ने की थी? तो अंतिम बार आपके सहायक संधि है, ये कौन सी रियासत ने की थी भाई? ये सवाल भी अक्सर आपके एग्जाम में घूमता रहता है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सिरोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सिरोही। अंग्रेजों के साथ है ये आपके अंतिम बार सहायक संधि। सिरोही के शासक थे, कौन थे? शिव सिंह। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है भाई। शिव सिंह ने आपके अंतिम सहायक की थी। एग्जाम में घुमाकर सवाल कैसे आएगा कि अंतिम आपके सहायक संधि करने वाली रियासत थी सिरोही, तो उस टाइम आपके शासक कौन थे? तो वे थे आपके शिव सिंह। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दो भाई सभी। और आपके जितने भी साथी है राजस्थान के कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उनके साथ क्लास को शेयर करो ताकि वो भी शानदार तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किसान आंदोलन कौन सा है? किसान आंदोलन आपके 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे प्राचीन भाई कौन सा है किसान आंदोलन? बिल्कुल बताओ भाई राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई आपके मात्र कुंडिया। कौन सा है प्यारे साथियों? मात्र कुंडिया। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से आंदोलन के दौरान हुए समझौतों को आपके बोल्शेविक फैसला कहा जाता है? तो बोल्शेविक फैसला भाई किसे कहते हैं? ये सवाल मैं देखना चाहूंगा कौन बताएगा। किस आंदोलन के दौरान आपके एक समझौता हुआ था जिसको बोल्शेविक फैसले के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल भाई आपकी तैयारी शानदार लग रही है। राइट आंसर आपके बेंगू हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? बेंगू। बेंगू के ठाकुर थे आपके अनूप सिंह और किसानों के बीच हुए समझौतों को आपके बोल्शेविक फैसला कहा जाता है। निम्न में से किसने आपके आजादी के दीवाने वे जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तकें लिखी? पुस्तकों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा भली भांति। एक पुस्तक है आपके आजादी के दीवाने और एक पुस्तक है आपके अजमेर में गुंडा राज। तो ये पुस्तकें लिखी गई है प्यारे साथियों आपके सागरमल गोपा के द्वारा। किसके द्वारा? सागरमल गोपा के द्वारा। सागरमल गोपा है, इन्होंने जैसलमेर के शासक थे आपके जवाहर सिंह। इनकी आलोचना में ये पुस्तकें लिखी थी भाई। किसकी आलोचना में? जवाहर सिंह की आलोचना में। निम्न में से कौन से प्रजामंडल की स्थापना आपके मंगाराम वेद ने कलकत्ता में की थी? अब ध्यान रखिए, स्थापना कहां पर की गई? कलकत्ता में। किसने की? मंगाराम वेद ने। अब भाई कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? बीकानेर। अगर दो ऑप्शन है आपका तो बिल्कुल भाई आप सत्य हो। तैयारी आपकी बड़ी खतरनाक लग रही है। अंग्रेजों ने आपके माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके निम्न में से कौन से किले में रखा? माणिक्यलाल वर्मा है,
इनको गिरफ्तार करके कौन से किले में रखा गया था? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर बता सकते हो तो बता दो भाई फटाफट। तो राइट आंसर आपके कुंभलगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कुंभलगढ़ आपके राइट आंसर हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा है, इनको अंग्रेजों ने आपके मेवाड़ के मेरुदंड कुंभलगढ़ किले में बंदी बनाकर रखा था भाई, मेरुदंड। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर निम्न में से कौन से शासक ने किया? जब आपके राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उसके एकीकरण पर भाई सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? कि बिल्कुल भाई मैं इस एकीकरण को मानता हूं, बताओ देखें फटाफट। बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका है, तेज सिंह। किसने किया था? तेज सिंह ने आपके सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे भाई। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार सवाल है, आप खुद देखिए हर एक सवाल का लेवल क्या है। रियासत आयोग का गठन कब हुआ? एक रियासत है आपके, तो रियासत आयोग का गठन कब हुआ? बताओ देखें फटाफट राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई, 5 जुलाई 1947 को। निम्न में से कौन सा एक तथ्य वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाई एक तथ्य वाद्य यंत्र नहीं है? बताओ देखें फटाफट। अगर आपने वाद्य यंत्र पढ़े हैं सारे, लोक नृत्य से एक सवाल 100% आएगा भाई आपके। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? कौन है? गोपी जी भट्ट। अब भैया राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो राइट आंसर आपके तमाशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तमाशा आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा आंसर। पक्षियों को महत्व देने वाली राजस्थान की निम्न में से कौन सी शैली है? तो ऐसी कौन सी शैली है जिसके अंतर्गत आपके पक्षियों को महत्व दिया जाता है भाई? ये सवाल बड़ा हटके है, चुनिंदा सवाल है, एग्जाम में यही सवाल बच्चे हैं बांधने के लिए। तो राइट आंसर आपके बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बूंदी। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 में भारत यात्रा हुई। इस यात्रा के दौरान आपकी क्वीन मेरी जनाना घाट निम्न में से कौन सी झील के किनारे बनाया गया? सवाल आपकी इतना ही आप याद रखो कि क्वीन मेरी जनाना घाट है, ये कौन सी झील के किनारे बनाया गया है। अब मैं देखना चाहूंगा किस साथी का आंसर सबसे पहले आता है। बड़ा चुनिंदा सवाल है ये आपके। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, पुष्कर। बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर। राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार आपके राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार कर लो भाई। राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले कौन थे भाई? तो राइट आंसर आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मेरे साथ रिपीट करो एक बार अपने दिमाग में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो वे थी प्यारे साथियों आपके शारदा भार्गव। कौन थी प्यारे साथियों? शारदा भार्गव। राजस्थान का अन्न भंडार कहलाने वाला जिला कौन सा है? तो किसे आपके अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है भाई? चुनिंदा सवाल है, एक आपके उपनाम से आएगा सवाल। बिल्कुल सत्य है भाई, गंगानगर को। राजस्थान में अन्न का भंडार है, ये गंगानगर जिले को कहा जाता है। राजस्थान का वे जिला जहां आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो किस जिले में भाई पाए जाते हैं? आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। बताओ देखें राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर सिरोही आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकड़ा नागल परियोजना में आपके नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो बांध है आपके नागल बांध, ये भाई किस नदी पर है? ये आपके इंडिया जीके का सवाल है। बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य आंसर आ चुका है, सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। शानदार तरीके से हमारा और आपका संघर्ष लगातार जारी है। राजस्थान सीटी में आपको जितनी अच्छी रैंक मिलेगी उतने आपके सिलेक्शन के चांस है भाई। कोलायत झील कहाँ स्थित है? तो कोलायत झील, अब देखते हैं किस किस साथी के सारी झीलें क्लियर है भाई। तो कोलायत झील भाई कहाँ पर है? शानदार जानदार सवाल है, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है सारे के सारे। हर एक सवाल रट लेना, एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे भाई। तो राइट आंसर आपके बीकानेर जिले में। कहां पर स्थित है कोलायत झील? बीकानेर जिले में। कौन सा युग्म आपके सत्य है? तो इनमें से कौन सा युग्म भाई सत्य है? चलिए 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, आराम से पढ़िए और फिर अपना आंसर दीजिए भाई। फटाफट फटाफट पढ़ो भाई इस सवाल को, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है सीटी के पेपर में। बिल्कुल भाई जाखम माई, ये आपके बिल्कुल सत्य है, जाखम माई। बाकी ये सारे के सारे गलत है भाई आपके। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना।
राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे? तो कौन से कस्बे का जो धरातल वाला स्तर है उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे? ये सवाल आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। राइट आंसर आपके बालोतरा हो जाएगा। लूणी नदी में सबसे पहले बाढ़ है ये आपके बालोतरा में आती है, आपको पता होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि लूणी नदी में सबसे पहले बाढ़ कहां पर आती है? बालोतरा में। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? तो भूरी मिट्टी का भाई प्रसार क्षेत्र कौन सा है बताओ, देखें राइट आंसर क्या होगा। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र। शानदार सवाल है साथियों, हर एक सवाल को रट लो बी के भी। बिल्कुल राइट आंसर आपके बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत आपके जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन द्वारा प्रस्तुत है बताओ, देखें एक बार देखो, काफी हार्ड सवाल है, सभी साथियों के राइट होना चाहिए भाई। एग्जाम में ये सवाल आते हैं, सीधा सवाल कभी नहीं आता। आजकल आपने पेपर का लेवल देखा होगा। तो राइट आंसर आपके सेकंड हो जाएगा, उत्तरी राजस्थान वाला। ये आपके सुमेलित नहीं है, बाकी ये सारे के सारे सत्य है भाई। राजस्थान में न्यूनतम में दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो न्यूनतम आपके दैनिक तापांतर है ये भाई किस महीने में पाया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। और राइट आंसर आपके जुलाई एवं अगस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? जुलाई एवं अगस्त। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? सबसे अधिक गर्मी भाई किस महीने में होती है? पसीने छुड़ाने वाली गर्मी बताओ, देखें राइट आंसर कौन बताता है पहले। तो राइट आंसर आपके जून हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा पहले साथियों? जून आपके राइट आंसर हो जाएगा। संतों का शिखर किससे संबंधित है? संतों का शिखर ये भाई किससे संबंधित है? चलिए बताइए, देखें राइट आंसर कौन बताता है सबसे पहले। संतों का शिखर है तो ये संबंधित है प्यारे साथियों आपके गुरु शिखर से। किससे संबंधित है? गुरु शिखर से। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है, ये सवाल सभी के सत्य होना चाहिए भाई। उत्खात स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। उत्खात है आपकी स्थलाकृति है। और बीहड़ भूमि ये आपके राजस्थान में सर्वाधिक धौलपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है भाई। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही सवाल आते हैं आपके। अगला सवाल लेते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में आपके पीडमांत मैदान स्थित है? तो कौन से क्षेत्र में आपके पीडमांत मैदान स्थित है भाई बताओ, देखें पीडमांत। अब ये मैदान कहां पर है भाई? तो ये है मेरे प्यारे साथियों पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कहां पर है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। पूर्वी के जो मैदान में स्थित है आपके अरावली की टीले नुमा पहाड़ियां, वो आपके पीडमांत कहलाती है। ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथियों, एग्जाम में छपने लायक सवाल है ये। राजस्थान के थार के मरुस्थल में आपके दुवती नदी घाटी में आपके किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित है? तो कौन सी घाटी है, कौन सी नदी है? आपके दृश्य दौती नदी है। तो इस घाटी में भाई कौन से प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके रेखीय या नपवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अंत में देखना है आपके आंसर कितने राइट हुए हैं और कौन सा आंसर आपके रॉन्ग हुआ है भाई। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में भाई कुएं को क्या कहते हैं बताओ, देखें स्थानीय भाषा में आपके कुएं को क्या कहा जाता है? फटाफट राइट आंसर दो भाई। तो राइट आंसर आपके जोहड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? जोहड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र में आपके कुओं को जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है भाई। नाड़ा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपके नाड़ा हो तो आपको नाड़ा करके आना है। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? अब कल्प वृक्ष भाई किसे कहते हैं राजस्थान का? तो ये कहते हैं प्यारे साथियों आपके खेजड़ी को। किसे कहते हैं? खेजड़ी को। बिल्कुल बेसिक सवाल है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक बार 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सारे युग्म पढ़ लो और फिर आराम से आंसर दो भाई। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, यह आपके बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों के तीनों सुमेलित है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है, वापस बांध से संबंधित क्वेश्चन है। बांध का नाम है मेजा बांध। इसका निर्माण भाई कौन सी नदी पर हुआ है बताओ, देखें राइट आंसर मेजा बांध। तो इसका निर्माण हुआ है आपके कोठारी नदी पर। कहां पर हुआ है? कोठारी नदी पर। निम्न को सुमेलित कीजिए। यह सवाल आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। दिल दिमाग मस्तिष्क जहां बैठा सको वहां इस सवाल को बैठा लेना, एग्जाम में 100% छपेगा। तो चलिए इनको मिलाते हैं। सिद्धमुख परियोजना। अब भाई सिद्धमुख परियोजना है, ये भाई कौन से जिलों से संबंध रखती है?
तो ये रखती है प्यारे साथियों आपके हनुमानगढ़ और चूरू से। कहां से रखती है? हनुमानगढ़ एवं चूरू से आपके सिद्धमुख परियोजना है, ये आपके संबंध रखती है। शानदार सवाल है। नर्मदा परियोजना है, ये जालोर एवं बाड़मेर से संबंध रखती है। जवाई परियोजना जो आपके वनपाल और वनरक्षक में देखने को मिला था, ये रखती है प्यारे साथियों आपके जालोर, पाली एवं जोधपुर से। तो ध्यान रखिएगा, जवाई परियोजना जालोर, पाली एवं जोधपुर से संबंध रखती है। जाखम परियोजना है, अब जाखम परियोजना है, यह आपके उदयपुर एवं प्रतापगढ़ से संबंध रखती है। तो मेरे सभी साथी भाई एक बार इस सवाल को रिपीट करो, ताकि एग्जाम में आपके ये सवाल आए तो आप इसको गलत करके ना हो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, आप खुद देखिए सवाल का लेवल क्या है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो हरित क्रांति हुई थी, इसमें आपके मुख्य पादप कौन सा था भाई? अगर आपने क्रांतियों से संबंधित सारे सवाल आपके क्लियर है तो बताइए, देखें राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपके मेक्सिन गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मेक्सिन गेहूं। भारत के किस राज्य में आपके सर्वाधिक कॉफी उत्पादित की जाती है? तो कौन से राज्य में भाई सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? यह सवाल भी एग्जाम में आए हुए सवाल है। सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित करने वाला राज्य, इंडिया जीके के सवाल शुरू हो चुके हैं साथियों। तो राइट आंसर आपके कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कर्नाटक। भारतीय रेलवे ने पर नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। अब कहां पर की है भाई? नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत है, ये आपकी की गई है आनाकापले जंक्शन पर। कहां पर की गई है प्यारे साथियों? आनाकापले जंक्शन पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षणिक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम आपके नजदीक है। किस देश ने आपके टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम है रोजर फेडरर के सम्मान में आपके एक सिक्का जारी किया है? ये आपके करंट अफेयर का सवाल भी बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई। फटाफट इसका राइट आंसर दो, क्या होगा? तो राइट आंसर आपकी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने आपके सबसे शक्तिशाली हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो सबसे शक्तिशाली मिसाइल है आपके हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका परीक्षण किया गया है प्यारे साथियों आपके उत्तर कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? उत्तर कोरिया सन की तानाशाही के द्वारा। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जन औषधि दिवस से औषधियों और दिवसों से संबंधित क्वेश्चन आपके आता है हर बार। तो राइट आंसर आपके 7 मार्च हो जाएगा भाई। हाल ही में किसने आपके कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा है? कपिल देव के रिकॉर्ड था आपके 434 टेस्ट विकेटों का। तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है प्यारे साथियों आपके आर अश्विन ने। किसने तोड़ा है? आर अश्विन ने। स्पोर्ट्स से संबंधित आपके क्वेश्चन 100% आता है, रट लो अभी के अभी, ताकि बाद में आपको पछताना बिल्कुल भी ना पड़े। बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। शानदार सवाल रहने वाले हैं आगे की क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपके डेल्टा का निर्माण नहीं करती? अब ये सवाल आपने कभी पढ़ा होगा, नदियों से संबंधित शानदार सवाल है। कौन सी नदी भाई आपकी डेल्टा नहीं बनाती? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी है, यह आपके डेल्टा का निर्माण नहीं करती। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे ज्यादा भाई वर्षा है वो कौन से क्षेत्र में होती है? एक बार पढ़ो, देखें। 5 सेकंड का टाइम देता हूं आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, जो लेटेराइट मिट्टियां हैं इनका भाई प्राधान्य क्या है? बताओ, देखें राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सत्य भाई, मालाबार तटीय प्रदेश में। कहां पर है? मालाबार तटीय प्रदेश में बिल्कुल प्राधान्य है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अब इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? वो भी आपके लंदन में। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है भाई। बताओ, देखें राइट आंसर फटाफट बताओ भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो राइट आंसर आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन भारत क्रांति की मां कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की मां किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, भारतीय क्रांति की मां। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भिकाजी रुस्तम कामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिकाजी रुस्तम कामा। कामा गाटामारू प्रसिद्ध है। कामा गाटामारू भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या है कामा गाटामारू? चलिए देखते हैं ये आंसर कौन दे पाता है। पढ़िए आराम से सवाल को भाई, क्या है? तो जो आपके कामा गाटामारू है ये आपके एक जहाज का नाम है और ये प्रकरण आपके 1934 में हुआ था। तो राइट आंसर आपके 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक जलपोत के नाते। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं, फटाफट सवाल कवर करते हैं भाई। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब थे, इनका कमांडर इन चीफ कौन था भाई? बताओ, देखें फटाफट बताओ राइट आंसर।
और अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो भाई फटाफट शेयर कर दो। डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है राजस्थान सीईटी, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए विशेष तौर क्लास है भाई राजस्थान जीके की। तो राइट आंसर आपके तात्या टोपे हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तात्या टोपे। अब तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो वह था आपके रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। शानदार सवाल है ये आपके। एक तरफ आपको दिए गए हैं विप्लव के नायक और एक तरफ दिए गए हैं उनके कार्य क्षेत्र। अब मिलाना है भाई इनको, कौन कहाँ से संबंध रखता है भाई। चलिए मिलाते हैं। बख्त खान। अब बख्त खान है ये आपके दिल्ली के थे भाई। कहाँ से थे? दिल्ली से। नवाब हामिद अली खान, तो ये थे मेरे प्यारे साथियों कहाँ से थे? सोचो देखें अपने दिमाग में। ये थे आपके अवध के। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह है ये आपके आरा के थे और नाना साहब है ये आपके कानपुर के थे। तो एक बार इनको अपनी दिमाग से निकालो। शानदार सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। चलिए फटाफट देखो देखें एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। अकबर की भाई लोकप्रियता किस कारण से थी? बताओ देखें अकबर की लोकप्रियता किस कारण थी? तो ये थी आपके सामाजिक सुधार के कारण। अकबर ने बड़े पैमाने पर आपके सामाजिक सुधार किए थे भाई। फतेहपुर सीकरी का आपके इबादत खाना क्या था? इबादत खाना आपने नाम सुना होगा पहले। तो इबादत खाना भाई चीज़ क्या है ये? इसमें क्या किया जाता था? एक बार पढ़ो चारों ऑप्शन। इबादत खाना तो ये है प्यारे साथियों आपके वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ बैठकर आपके अकबर चर्चा करता था। यानी कि हिंदू मुसलमान सिख सब बैठते थे और उनके साथ अकबर एक मंडली जमा करता था और फिर चर्चा किया करते थे भाई क्या गलत है क्या सही है, आगे क्या कदम उठाना चाहिए। धार्मिक चर्चा होती थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो नाम सुना होगा आपने मीनाक्षी मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये मंदिर भाई कहाँ पर है? बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा। मीनाक्षी मंदिर है ये आपके मदुरई में है। कहाँ पर है प्यारे साथियों? मदुरई में। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको भी भाई स्टार कर लेना एक बार और आराम से अगर देखो, अगर आंसर नहीं पता है तो। पाणिनि। अब भाई पाणिनि का संबंध इनमें से किससे है? पाणिनि ने किसकी खोज की थी? बताओ देखें राइट आंसर। पाणिनि ने आपके अष्टाध्यायी किसकी खोज की थी प्यारे साथियों? अष्टाध्यायी की। वात्स्यायन इसने किसकी खोज की थी भाई? तो इसने खोज की थी प्यारे साथियों आपके काम सूत्र की। चाणक्य, तो चाणक्य सभी साथियों के बिल्कुल सत्य है भाई। अर्थशास्त्र और कलर ने आपके राज तरंगिणी। एक बार मेरे सभी साथी इसको अपने दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में छपने वाला सवाल है ये। देखो देखें फटाफट अपनी तीखी निगाहों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों की क्लास पसंद आ रही होगी। डेली क्लास होती है भाई। कश्मीर का अकबर, तो कश्मीर का भाई अकबर किसे कहते हैं? प्रसिद्ध सुल्तान कौन था भाई कश्मीर के अकबर नाम से? कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर। सुल्तान जैनुल आबिदीन। किसे कहते हैं? सुल्तान जैनुल आबिदीन। चलिए देखते हैं अगले सवाल क्या है। बकवास सवाल है ये सारे के सारे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही सवाल कवर करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपके मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो मौलिक अधिकार कौन सा है भाई? इनमें से बताओ देखें। एक से ज़्यादा भी हो सकता है मौलिक अधिकार। अगर आपके पॉलिटी क्लियर है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं। तो मौलिक अधिकार है ये, एक तो है आपके आवास का अधिकार, एक है आपके विदेश यात्रा का अधिकार। ये आपके दोनों के दोनों मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान मान्यता देता है। अब भारतीय संविधान ये भाई किसको मान्यता देता है? चार ऑप्शन पढ़ो एक बार, 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट पढ़ो देखें। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? बिल्कुल सत्य है भाई। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, यह आपके भारतीय संविधान खुद इसको मान्यता प्रदान करता है। एक तरफ आपके कुछ पैमाने हैं, तो ये किसके पैमाने भाई? फेदोमीटर। फेदोमीटर किसका पैमाना है? तो फेदोमीटर है प्यारे साथियों आपके समुद्र की गहराई का। बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर है आपके वायुमंडलीय दाब का। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर है आपके वायुमंडलीय आर्द्रता का। और अल्टीमीटर है आपके ऊंचाई का। यह सवाल भी आपके जनरल साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार मेरे सभी साथी इसको अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो ताकि एग्जाम में आपके गलत ना हो। देखो देखो फटाफट देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में छपेगा 100%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आविष्कार है वो एक बार रट लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है वे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था प्यारे साथियों आपके
गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन भाई सुमेलित नहीं है? देखो देखें मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके कॉपर सिनबार, ये आपके सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है भाई? बताओ देखें। प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर है, ये बहुलक है आपके आसोप्रीन का। किसका है प्यारे साथियों? आसोप्रीन का। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, बता सकते हो तो बता दो। सीटी में जितनी रैंक ऊपर उतने सिलेक्शन के चांस ज्यादा, ये बात अपने माइंड में बैठा लो आज से। तो राइट आंसर आपके 2 से 3 दिसंबर 1984 को। बढ़ते हैं साथियों, कुछ चंद सवाल बाकी है। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? इनमें से कौन सी भाई जैविक उर्वरक है? बताओ देखें राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके एजोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? एजोला। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में आपके मधुमेह होता है? मधुमेह रोग है, ये भाई किसकी कमी से होता है? ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके जनरल साइंस में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है। अब 4 ऑप्शन पढ़ो आराम से। किसके द्वारा? किसके द्वारा होता है आपके डेंगू? फटाफट बताओ देखें राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर, वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा और मादा एडीज मच्छर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। थैलेसीमिया के रोगी में आपके शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। तो थैलेसीमिया का जो रोगी होता है वो किसके संश्लेषण की क्षमता खो देता है? बताओ देखें, लास्ट सवाल है आज की क्लास का। तो राइट आंसर आपके हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? हीमोग्लोबिन। तो ये साथियों आज की शानदार क्लास रही। राजस्थान जीके पढ़ा, इंडिया जीके पढ़ा, इंडिया करंट अफेयर पढ़ा, राजस्थान करंट अफेयर पढ़ा। शानदार तरीके से डेली क्लास होती है राजस्थान सीटी, राजस्थान वन रक्षक और आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो मेरे सभी साथी भाई शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूले। एक बार क्लास को लाइक कर दो। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।